क्या अगला लोकसभा चुनाव उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत होगा? लोकसभा चुनाव में इस नैरेटिव का कितना असर पड़ेगा? दक्षिण भारत में मजबूत होती जा रही कांग्रेस, उत्तर भारत में भाजपा की मजबूत पकड़। कांग्रेस नेताओं ने की बहस की शुरुआत, भाजपा ने बताया विभाजनकारी, पीएम मोदी भी कूदे बहस में। 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम के 2 शब्दों के एक ट्वीट से विवाद खड़ा हो गया है। इस ट्वीट के बाद से सवाल उठने लगे हैं कि पुरानी पेंशन योजना, जातीय जनगणना, ओबीसी जैसे मुद्दों पर पूरी ताकत झोंकने के बाद मिली असफलता से निराश कांग्रेस क्या अब दक्षिण बनाम उत्तर भारत की राजनीति करेगी? इस मामले में कार्ति की ही पार्टी कांग्रेस के नेताओं ने पलटवार करते हुए कहा कि देश के लोग भारत को उत्तर और दक्षिण के रूप में बांटने की साजिश को स्वीकार नहीं करेंगे। दरअसल 4 में से हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में कांग्रेस का सफाया हो गया, तो दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिल गई। इसके बाद पी चिदंबरम के बेटे और कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया, द साउथ। दरअसल तेलंगाना में पहले कांग्रेस को आखिरी चुनावी सफलता दक्षिण के ही राज्य कर्नाटक में मिली थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक खास सोच को आगे बढ़ाने वाले वर्ग ने इसे उत्तर बनाम दक्षिण भारत के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया। फिर इसके समर्थन और विरोध में अलग अलग तर्क दिए जाने लगे। कार्ति चिदंबरम के ट्वीट के बाद कांग्रेस के ही नेता तहसीन पूनावाला ने कार्ति चिदंबरम पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर दक्षिण विभाजन का उल्टा असर होगा, इसमें शामिल ना हो और इस महान देश की पहली राष्ट्रवादी और सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की विरासत को इतना छोटा ना बनाए। तहसीन पूनावाला ने कहा कि जैसे लोगों को सनातन धर्म का विरोध पसंद नहीं आया, उसी तरीके से लोग उत्तर और दक्षिण भारत के विभाजन को भी पसंद नहीं करेंगे। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा की जीत के बाद जिस तरीके से उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की बहस छिड़ी, उस पर भी विपक्ष के आड़े हाथों लिया। उस पर भी नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वे अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहे, लेकिन उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहे। 70 साल की पुरानी आदत इतनी आसानी से दूर नहीं की जा सकती। साथ ही लोगों की समझदारी भी ऐसी है कि वे आगे ऐसी कई मंदी के लिए तैयार रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत पर यह प्रतिक्रिया आक्रामक थी और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इस बहस में कूद पड़े हैं, उससे यह तय हो गया है कि आने वाले समय में उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की जंग तेज होगी। आपको बता दें कि दक्षिण भारत में कर्नाटक ही एक ऐसा राज्य था जहां भारतीय जनता पार्टी काफी मजबूत थी, लेकिन हाल के दिनों में जब पिछली बार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कांग्रेस ने शानदार तरीके से जीत हासिल की और जिस तरीके से 4 राज्यों के चुनावी नतीजे आए, 3 राज्यों में जो हिंदी पट्टी के राज्य हैं, जो हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है, लेकिन जो दक्षिण भारत का राज्य है वहां कांग्रेस जीत जाती है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हो जाती है, तेलंगाना में भारी बहुमत से कांग्रेस जीत जाती है। इसके साथ ही देखें तो केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अभी कांग्रेस से कोसों पीछे है। केरल की ही वायनाड सीट से राहुल गांधी सांसद हैं। इसके बाद बात कर ले तमिलनाडु की। तमिलनाडु भी एक बड़ा स्टेट है और तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ मिलकर सत्ता में है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी आगे की राजनीति का खुलासा, हम आपको बता दें कि प्रवीण चक्रवर्ती जो कांग्रेस डेटा एनालिटिक्स डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही इस उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत के विवाद की शुरुआत कर दी, लेकिन पूरे देश में अब इसको लेकर चर्चा तेज है। जहां एक और कांग्रेस पार्टी के चुनावी रणनीतिकार चाहते हैं कि दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत की जंग शुरू हो जाए, दक्षिण भारत उत्तर भारत की बहस शुरू हो जाए, वहीं कांग्रेस के ही अंदर इस बात को लेकर काफी मतभेद और विवाद है। कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि भले ही हम 3 राज्यों में चुनाव हार गए हों, लेकिन वोट हमें कम नहीं मिले हैं। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि 4 राज्यों के चुनाव नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को लगभग 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं और कांग्रेस को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले हैं। क्या कांग्रेस उन लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर रही? उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत की जंग शुरू करके यह विवाद कांग्रेस के अंदर से ही शुरू हो गया है, लेकिन अब सवाल यह है कि दक्षिण भारत बनाम उत्तर भारत की इस जंग में फायदा किसको होगा, लाभ किसको होगा?
क्योंकि दक्षिण भारत की बात कर लें तो दक्षिण भारत में भी विधानसभा के सीटों के अलावा लोकसभा की भी सीटें आती हैं। दक्षिण भारत में लोकसभा की 132 सीटें हैं और इन 132 सीटों पर सीधी टक्कर कांग्रेस की दूसरे दलों के साथ होगी, क्षेत्रीय दलों के साथ होगी। भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण भारत अभी बहुत दूर की कौड़ी है। वीडियो पसंद है तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।